ये लोगों को मारो तो पहले चुप हो जाए। देखो, अंकित टाइम बहुत लिमिटिंग चालू करते हैं हम लोग, लिमिटेड है। देखो, फर्स्ट सेम में अगर कोई हार्ड चैप्टर है, वो यही चैप्टर है। वैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर नॉन प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न, तो नॉन प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न हार्ड नहीं है, उसको प्रैक्टिस करके सुधारा जा सकता है। उसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, लेकिन इसमें क्या है ना, बहुत सारा कंसेप्ट है। ऐसा चैप्टर जहां पर मिसिंग रहता है, ऐसा चैप्टर जहां मिसिंग रहता है, डाटा अवेलेबल नहीं है, तो वहां पर कोई भी पर्टिकुलर आइटम निकालना बहुत टफ होता है। हमारा सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग दो है, एक है सिंगल एंट्री सिस्टम और एक है डबल एंट्री सिस्टम। ऐसा बिजनेस जिनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, जिनके यहाँ ट्रांजैक्शन बहुत कम होता है, तो वो लोग सिंगल एंट्री सिस्टम से खाता को क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। अच्छा, फिर क्लास को आगे बढ़ाने के पहले दो तीन चैप्टर थ्योरी में रखा गया है। बेसिक, सेल ऑन अप्रूवल, अकाउंटिंग इक्वेशन, और एक और चैप्टर है कोई, हाँ, और कोई, हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और चार चैप्टर है, चार चैप्टर का क्वेश्चन रहेगा जिसमें तीन तुमको करना है, 5 5 मार्क्स का रहेगा। अभी तुम लोग को भी काम में आएगा, हम 5 वीडियो डाले हैं बेसिक कंसेप्ट के ऊपर, यूट्यूब पर है, पब्लिक किया हुआ है, और पांचों तुम देखो, उससे जरूर क्वेश्चन होगा। सैटरडे को 3:30 बजे से हम अकाउंटिंग इक्वेशन पर पूरा 1 1.5 घंटा देकर हम एक वीडियो बनाएंगे, तुम उसको देख लेना, हो जाएगा। अभी सेल एंड अप्रूवल भी मेरा चैप्टर पब्लिक किया हुआ है, उसका जो थ्योरी है वो भी हम लिख दिए हैं, असम भी बनाया है शुरू से, तो देख लोगे तो आराम से हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जानते हो अच्छी तरह, उसको थोड़ा देख लेना, थ्योरी का कहानी खत्म हो जाएगा, 3 चैप्टर। अब हम जो अभी बोल रहे थे, जो छोटे मोटे बिजनेस है, क्या जरूरत है उनको डबल एंट्री सिस्टम से खाता मेंटेन करने के लिए। डबल एंट्री सिस्टम जो खाता होता है वो एक्सपेंसिव होता है, उसमें एक अकाउंटेंट को तुमको रखना ही पड़ेगा, और छोटा मोटा बिजनेस में तो प्रॉफिट उतना होता ही नहीं है, तो हम अकाउंटेंट को कैसे रखेंगे, हम मुसीबत में आ जाएंगे, सारा प्रॉफिट तो वही लेके निकल जाएगा। लेकिन मान लो तुम्हारा बिजनेस का ट्रेंड अच्छा हो रहा है, प्रोग्रेसिव ट्रेंड है, और तुमको दिन प्रतिदिन बिजनेस में इंप्रूवमेंट हो रहा, तो बोलो तुम्हारा जहां पर टैक्सेबिलिटी प्रॉफिट के नीचे था, तुम्हारा प्रॉफिट टैक्सेबल के नीचे था, और प्रॉफिट इतना ह्यूज होने लगा कि वो तुम्हारा कंसर्न, तुम्हारा बिजनेस टैक्सेबल बन गया, तो बोलो तुम अपने खाता को सिंगल एंट्री सिस्टम से करोगे कि डबल एंट्री सिस्टम से। डबल एंट्री सिस्टम, तो सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ पर्सनल अकाउंट रिकॉर्डिंग होता है, नॉमिनल अकाउंट का रिकॉर्डिंग नहीं होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम में रियल अकाउंट का रिकॉर्डिंग नहीं होता, सिर्फ कैश और बैंक का रिकॉर्डिंग होता है। तो तुम बताओ,
तुम्हारा सारा नॉमिनल अकाउंट गायब है तो तुम प्रॉफिट कहां से निकालोगे? अब तुम्हारा खाता टैक्सेबल हो चुका है तो तुमको सारा सिस्टम को किस में कन्वर्ट करना होगा? डबल एंट्री सिस्टम में। और इसी को हम लोग बोलते हैं कन्वर्सन मेथड। सिंगल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री में कन्वर्ट किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? कन्वर्सन मेथड। अब ध्यान से सुनो, जैसे तुम कन्वर्सन मेथड में पैर रखोगे, सवाल दो भागों में बट जाता है। सबसे पहला सवाल, जिस सवाल में डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और बिल्स पेबल अकाउंट बनाना है। बहुत सारा बच्चा जो दूसरा पार्ट है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट बना के जाता है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में तो ऐसा ऐसा होता है आप कि जैसे डेटर लाभार्थी अकाउंट, क्रेडिटर अभिभावक अकाउंट आ दे रहा जाता है। था, आपकी मेहनत की कमाई जो आपने अपने बच्चों के लिए बचत करके रखा, माइक खोल कर रखा है। वो मैंने डेटर क्रिएटर पर वो प्रैक्टिस करके नहीं जाता और चला जाता है ट्रेडिंग पीएल को। बहुत साल, कोई एक साल नहीं, बहुत साल हम लोग ऐसा देखे हैं कि डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और बिल्स पेबल अकाउंट है। सुनिए, हाँ, थोड़ा देर बाद हम फोन कर रहे हैं, क्लास में हैं, थोड़ा देर बाद फोन कर रहे हैं। तो हम तो बोलेंगे तुम सबसे ज्यादा अच्छा से प्रैक्टिस करके जाओ। चार लेजर, डेप्टर्स अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, भाई ये चार लेजर तो तुम जरूर प्रैक्टिस करके जाओ। ये चार लेजर प्रैक्टिस कर लो। ये चार लेजर तुम्हारा कहीं ना कहीं वो जो तुम ट्रेडिंग पीएल बनाओगे उसमें हेल्प ही करेगा, तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अच्छे, अब हम बात करते हैं दूसरा पार्ट का, समीर। ट्रेडिंग, जब तुम्हारा दूसरा पार्ट का सम्स आएगा तो तुम क्या करना, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट एक ही पेज में बना लेना। सिंगल एंट्री का एक ही पेज में बन जाता है, मैंने ज्यादा जगह लगता ही नहीं है, तो भी जगह बच जाता है। क्योंकि इतना एक्स्ट्रा लेजर ये लोग बनवा लेता है ना कि इस पे ज्यादा तुमको ये लोग वर्क आउट नहीं करवाता है। मतलब हर सवाल में तुमको डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। हर सवाल में तुमको ये दो लेजर बनाना पड़ेगा। अगर तुमको लग रहा है कि बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल का भी बैलेंस है तो भैया वहां ये भी बनाना पड़ेगा। अगर कैश अकाउंट के साथ गोलमाल है तो तुमको कैश अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तुमको लग रहा है कि ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा। ये मेजर बता दिए। एक्स्ट्रा में कितना बोले? डेटर, क्रेडिटर। लेकिन बहुत कम ऐसा सम्स होता है जहां पर बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल अकाउंट तुमको बनाना पड़ता है। लेकिन मान लो ना, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल और कैश अकाउंट और ओपनिंग बैलेंस शीट, अब मान लो ना इतना लेजर, तो हम एक ऐसा सम्स भी बता रहे हैं जिसमें हमको बनाना होगा डेप्टर्स अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, और उसके बाद हम दूसरा वाला पार्ट में जाके एक तो अच्छा सवाल बता देते हैं। तो चलो पहला सवाल हम लोग पकड़ते हैं। तेरा ऊपर टिक दो तो। हाँ बाबू, पब्लिक किया हुआ मेरा, जाके देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसमें डेटर अकाउंट ही बनता है। हाँ, वो बुक दो, पीछे वाला। सर बोल रहे पूनम क्लास नहीं कर पाएगी, उसके घर में कोई नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक ठीक। ठीक। ये सवाल भेजो, लेकिन अब फटा हुआ, फटा हुआ। ये फोटो लो, इसमें नहीं है। वही ये सवाल, ये। हाँ, ये वाला पूरा यहाँ तक, यहाँ तक। सचिन जल्दी जल्दी कर।
हाँ 31 नहीं, 31 के ऊपर जो सवाल है वही है। पीछे एक लाइन है तो हम बोले उसको मत उधर से फोटो दो। ये वाला भी थोड़ा भेज देते 30 में। हो गया। खोजते रहो, लग रहा है खोज के तुम तीर मार दोगे। खोजो, सवाल खोजो। फालतू टाइम में वेस्ट करना तुम लोगों को कौन सिखाएगा। देखो ट्रेडिंग अकाउंट याद रखना, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट हम लोग ट्रेडिंग गुड्स को लेकर बनाते हैं, यूजिंग गुड्स को लेकर नहीं बनाते हैं। चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं सब उसको। हम चारों लेजर बना दिए। टी फॉर्मेट बनाओ, ज्यादा फॉर्मेट घर में बना लेना। ये देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं। डेटर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ, फटाफट हाथ स्पीड करो। डेटर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। टू बैलेंस बीडी 55,252। क्रेडिटर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। क्रेडिटर अकाउंट में जाओ, बाई बैलेंस बीडी 39,275। बिल्स रिसीवेबल एसेट्स होता है और इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में होता है। टू बैलेंस बीडी और इसका अमाउंट दिया हुआ 27,322। और बिल्स पेबल अकाउंट लायबिलिटी होता है और इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में होता है। बाई बैलेंस बीडी 9,345। 9,345। चलो ध्यान से सुनना। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, टी फॉर्मेट बना लो, टाइम वेस्ट मत करो, समझने पर ज्यादा ध्यान दो। हमको डेटर से पैसा मिला और कितना पैसा मिला हम आपको बता रहे हैं। 23,288 रुपये। हम डेटर अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाई कैश लिख सकते हैं, लेकिन रुक जाओ, ब्रैकेट में एक लाइन बोला हो, लाइन को समझना भी हमको जरूरी है। लाइन क्या बोला है? नॉट इंक्लूड। हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो अमाउंट 23,288 में इंक्लूड नहीं है। अगर इंक्लूड होना चाहिए और इंक्लूड नहीं है तो हमको इंक्लूड करके एंट्री करना होगा। इंक्लूड नहीं होना चाहिए और इंक्लूड नहीं है तो हम इसको नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाएंगे। तो क्या है? कोई अमाउंट है जो 325 रुपया हमको मिला है एक आदमी से, और वो आदमी मेरा डेटर था। कि भाई एक पैसा कैसा पैसा मिला है? तो बोला है बहुत पहले ये अमाउंट बैड डेट हो गया था, पिछले साल ये बैड डेट हो गया था, पिछले साल ये मेरा पैसा डूब गया था। और तुमको मालूम होना चाहिए डूबा हुआ पैसा अगर मिलता है तो उसको हम लोग बैड डेट रिकवर बोलते हैं। अब बैड डेट रिकवर का जर्नल एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर अकाउंट। और डेटर से पैसा मिलता है तो उसका जर्नल एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। दोनों एंट्री अलग अलग है, दोनों एंट्री कभी एक साथ मिलना नहीं चाहिए। अब मिला भी नहीं है, अच्छा है। लेकिन अगर इंक्लूड रहता तो इसको हटा के तब लिखना, क्योंकि डेटर से पैसा मिलना अलग है और डूबा हुआ पैसा मिलना अलग चीज है। नहीं इंक्लूड है, वेरी गुड। तो लिखो डेटर में जाकर बाई
बाई कैश अकाउंट, बाई कैश अकाउंट 23,288, 23,288। जैसे अभी कर्नाटका में मेडिकल का एग्जाम हुआ, वो कर्नाटका अपने हिसाब से करता हो, बाकी इंडिया में सब एक साथ मिलके करता है, लेकिन कर्नाटका में अपने साथ अभी कुछ दिन पहले, मैंने 5-6 दिन पहले, अभी वो वहाँ एग्जाम हो गया। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन आया है, मैंने वहाँ सिलेबस में, मेडिकल वाला जो नीट का एग्जाम होता है, मतलब सिलेबस से बाहर उल्टा पुल्टा दिया हुआ। अब देखो, तुम इस बात को मानते हो कि नहीं आना चाहिए, लेकिन अब तुम उसको कुछ कर सकते हो क्या? अब बोलो उस चपेट में कितने बच्चे आ जाएंगे, इसका मतलब कितने बच्चे ऐसे फेल होते हैं और कितने बच्चे फेल हो जाए। लेकिन बोलो तो कौन बच्चा वहां पास करेगा जो बढ़ चढ़ के तैयारी किया होगा। अभी 12 क्लास के सवाल में पुराटा नहीं आना चाहिए, पुराटा सिलेबस में नहीं है, पुराटा दे दिया, पुराटा का सम्स दे दिया 12 क्लास में। अब सब बच्चे चिल्लाए, तो वो एग्जाम हॉल में टीचर लोग शांत करने के लिए बोला क्या, तुम लोग को इस पर मार्क्स मिल जाएगा, तुम लोग टच करो। लेकिन किसी को मार्क्स नहीं मिला, जो बनाया उसी को मार्क्स मिला, जो नहीं बनाया। लेकिन तुम बताओ कौन बच्चे आज के डेट में 100 में 100 जो बढ़ चढ़ के पुराटा किया होगा, और जो ज्यादा ऐसा किया होगा नहीं पुराटा सिलेबस में आता मत करो, वो मरा होगा, उस 100 में 100 नहीं आएगा उसका। तो तुमको तैयारी करना चाहिए, वेरी गुड, लेकिन हमेशा लिमिटेशन में रह के तैयारी नहीं करना चाहिए, उस लिमिटेशन से बाहर निकल के भी तैयारी करना चाहिए। ये उसके लिए बोले रहे हैं कि जो बच्चे अच्छा मार्क्स लाना चाह रहे हैं, लिमिट में नहीं रहना चाहिए, लिमिट से बाहर निकलो, अब बाहर निकल के भी थोड़ा सा तैयारी करके जाना चाहिए। आ गया क्या करोगे, तुम्हारा दिमाग तो चलेगा नहीं काम, तुम उसी नंबर के चलते, उसी क्वेश्चन के चलते तुम फेल हो गए। तो ये चीज हमेशा याद रखना। इसको तुम छोड़ के जा रहे हो, एग्जाम में सिंगल एंट्री में यही आ गया, ये डेटर क्रेडिटर बिल्स पेबल ही आ गया, यही आ गया, पूरा 15 मार्क्स या 10 मार्क्स का आ गया, और तुम छोड़ के आ गए। अब पूरा कन्वर्सन, पूरा तुम पूरा इतना दिन से कन्वर्सन मेथड तैयारी करके गया हो। तो बाई कैश अकाउंट, डिस्काउंट अर्न फ्रॉम सप्लायर, मतलब हमको सप्लायर माने क्रेडिटर, हमको क्रेडिटर से डिस्काउंट मिला, तो जाओ क्रेडिटर अकाउंट में जाओ, लिखो टू डिस्काउंट रिसीव, टू डिस्काउंट रिसीव 1,455। बैड डेट, बैड डेट, जाओ डेटर अकाउंट में, लिखो बाई बैड डेट, बाई बैड डेट अकाउंट कितना, 3,224। तुमको अगर मान लो कोई एंट्री परेशान कर रहा होगा, तो तुम एक तो कंसेप्ट लगा लेना, क्या ये एंट्री लिख देने से मेरा डेटर बढ़ेगा कि डेटर घटेगा। अगर लग रहा है ये एंट्री लिखने से डेटर बढ़ जाएगा या बिल्स रिसीवेबल बढ़ जाएगा, उसको तुम डेबिट में लिख देना। लेकिन तुमको लग रहा है ये एंट्री लिखने से मेरा बिल्स रिसीवेबल घट जाएगा या डेटर घट जाएगा, तुम डेटर या बिल्स रिसीवेबल के क्रेडिट में लिख दो। ठीक, क्रेडिटर और बिल्स पेबल के लिए भी यही कंसेप्ट लग रहा है। तुमको लग रहा है कि ये एंट्री लिखने से क्रेडिटर या बिल्स पेबल बढ़ेगा तो क्रेडिट में लिखना, और घटेगा तो कहाँ लिखना, डेबिट में लिखना। चलो आगे हम बढ़ते हैं, रिटर्न इनवार्ड क्रेडिट में लिखो, रिटर्न इनवार्ड मतलब सेल्स रिटर्न, लिखो 2397। डिस्काउंट अलाउड, हम कुछ बोलेंगे नहीं, एंट्री डिस्काउंट अलाउड 3049। कैश सेल, सॉरी, कैश सेल से कभी भी डेटर नहीं होता, कैश सेल गलती से भी मत लिखना डेटर अकाउंट में, और ना ही कैश परचेज क्रेडिटर अकाउंट में लिखना। आगे बढ़ते, कैश परचेज नहीं लिखेंगे क्रेडिटर अकाउंट में। अब देखो ये लाइन देखो, कैश पेड टू क्रेडिटर 23,532 रुपया, ध्यान से सुनना। और बोला है इंक्लूड, क्या इंक्लूड है, कोई पेमेंट हम सप्लायर को किए, सप्लायर मैंने क्रेडिटर होता,
1800 रुपया, क्योंकि हम उससे टाइपराइटर उधार में खरीदे थे। मेरा बात को ध्यान से सुन लेना। तुम लोग जानते हो, फिर भी मन कर रहा है बोलने के लिए, इसीलिए बोल रहे हैं, नहीं तो हमको कोई जरूरत नहीं था बोलने के लिए। अगर हम कोई ट्रेडिंग गुड्स खरीदते हैं उधार में, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। कोई यूजिंग गुड्स उधार में खरीदते हैं तो उसका एंट्री होता है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। दोनों क्रेडिटर होता है, लेकिन याद रखना डेटर अकाउंट क्रेडिटर अकाउंट ट्रेडिंग गुड्स को लेकर बनाया जाता है, यूजिंग गुड्स को लेकर नहीं बनाया जाता। तुम उधार में मशीन खरीदे थे, उसका पेमेंट कर रहे हो, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। तुम उधार में गुड्स खरीदे थे, उसका पेमेंट कर रहे हो, उसका भी एंट्री होगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन प्लीज, अगर यूजिंग गुड्स वाला पेमेंट इसमें डाल दोगे तो तुम्हारा ट्रेडिंग गुड्स वाला आ जाएगा। तो इसीलिए तुम टाइपराइटर उधार में खरीदे थे, उसका पेमेंट कर रहे हो, ये यहां नहीं आएगा। तुम गुड्स उधार में खरीद रहे हो, उसका पेमेंट कर रहे हो, वही आएगा। इसको हटाना पड़ा। अगर नहीं इंक्लूड रहता तब कोई दिक्कत नहीं, इंक्लूड है, तुम पेमेंट कर रहे हो उसमें इंक्लूड है, उसको हटा दो। हटा के बोलो कितना आएगा। चलो क्रेडिटर अकाउंट में जाओ, क्रेडिटर अकाउंट में जाओ, जाके लिखो टू कैश अकाउंट, हटा के बोलो 21। थ्योरी में हम लोग एग्जाम थ्योरी में देते हैं, उसका एक अलग अनुभव होता है। प्रैक्टिकल एग्जाम देते हैं, उसका अलग अनुभव होता है। तुम थ्योरेटिकल में कहीं फंसते हो तो उसको बना चना के क्या करते हो, लिख के वहां से निकल जाते हो, और तुमको सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, नहीं मेरा थ्योरी पेपर अच्छा गया। लेकिन प्रैक्टिकल का एक आइटम अगर तुमसे नहीं एडजस्ट हुआ, ना तुम ऐड कर पाए ना लेस कर पाए, इसका मतलब वो एक आइटम तुम्हारे बैलेंस शीट को टैली नहीं होने देगा। और तुम जानते हो, तुम सारा पेपर सही किए हो, लेकिन वो क्वेश्चन तुम नहीं कर पाए हो, और तुम्हारा मन हमेशा हुदहुद रहेगा कि मेरा अकाउंट्स का पेपर अच्छा नहीं गया। इसलिए प्रैक्टिकल पेपर में हर एक आइटम को बहुत अच्छा से करना चाहिए, कि हमारा एक आइटम भी ना छूटे। नहीं तो तुम जितना भी तैयारी किए हो, लेकिन तुम अकाउंट्स का एग्जाम दे के आओगे, तुमको लगेगा मेरा अकाउंट्स का पेपर खराब हो गया, उससे अच्छा तो मेरा थ्योरी पेपर गया। तो चलो भाई, हम लिख दिए कैश रिसीव अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल। हमको बिल्स रिसीवेबल से पैसा मिला है, देखो, बाई कैश अकाउंट, बाई कैश अकाउंट 27,500। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न, यहाँ लिखो टू रिटर्न आउटवर्ड। टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट लिखो 1156। पेमेंट मेड अगेंस्ट बिल्स पेबल, हम बिल्स पेबल का पेमेंट किए, देखो, देखो कहाँ लिख रहे हैं, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 14,000, 14,000। अब ये देखो, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ, डेटर अकाउंट में आओ, यहाँ लिखो बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी लिख दो, कितना, 62,500। क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ, क्रेडिटर अकाउंट में आओ, हाँ यहाँ आओ, लिखो टू बैलेंस सीडी, लिखो 33,000। अब बिल्स रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ, बिल्स रिसीवेबल में आओ, लिखो बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी बोलो 32,322। अब बिल्स पेबल का बैलेंस दिया हुआ, आप बिल्स पेबल में आओ, और डेबिट साइड में आके लिखो टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी 14,345। पहले किसको बंद करोगे, डेटर को, लेकिन डेटर को भी बंद करने के पहले बिल्स, बिना बिल्स रिसीवेबल बंद किए डेटर को बंद मत करना, नहीं तो क्रेडिट सेल का अमाउंट सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। पहले हम बता देते हैं, तो चलो पहले बिल्स रिसीवेबल बंद करो, बिल्स रिसीवेबल बंद करो।
59 डेबिट साइड में कम आ रहा है कितना? ये जानते हो क्या निकला बाबू? इतना रुपया का बिल हमको डेटर से मिला, इसी को बोलते हैं बिल ड्रॉन। ये जो अमाउंट निकला ना, ये बिल ड्रॉन का अमाउंट है। और जिसका एंट्री होता है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेबिटर्स अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, तुम डेबिट बोल रहे हो, डेबिट में हाथ रखेंगे और इसी के सामने लिखेंगे टू डेबिटर्स अकाउंट। तो इसी के सामने लिखो टू डेबिटर्स अकाउंट। और डेटर्स को तुम क्रेडिट कर रहे हो, डेटर के लेजर में घुस जाओ और क्रेडिट साइड में जाके लिखो बाई बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। डेटर के खाता में घुस जाओ, बाई बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितना बोले थे? अब चलो बंद करो इसको। 58 माइनस करो 700। यही मेरा क्रेडिट सेल निकला। और जिसका एंट्री होता है डेबिटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तुम्हारे सवाल में बोला था टोटल सेल निकालो, इस बच्चे से हम भिजवाए, वो जो 2 लाइन पहले पेज में था, उसमें बोला था टोटल सेल निकालो। तो देखो इसी के नीचे हम लिख रहे हैं सब, लेकिन कॉलम से बाहर लिख रहे हैं टोटल सेल बराबर कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। कैश सेल किताब में था जो छोड़े हुए थे, तो यहाँ कैश सेल देखो किताब में दिया हुआ देखो। हाँ तो लिखो 3398। और क्रेडिट सेल अभी अभी हम निकाले 71706। बोलो। चलो बिल्स पेबल अकाउंट बंद करो पहले, क्रेडिटर अकाउंट गलती से भी पहले मत बंद करना। बिल्स पेबल अकाउंट पहले बंद करो। बिल्स पेबल 28,345। 19,000। यहाँ क्या लिखेंगे बोलो तो? ये बिल एक्सेप्ट का एंट्री है, हम इतना का ही बिल एक्सेप्ट किए क्रेडिटर के लिए, और जिसका एंट्री होता है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। बिल्स पेबल को हम क्रेडिट कर रहे हैं, तो बिल्स पेबल के क्रेडिट में लिखो बाई क्रेडिटर अकाउंट। बाई क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट में जाओ, जाके लिखो टू बिल्स पेबल अकाउंट। क्रेडिटर को बंद कर दे रहे हैं। 300 माइनस करके ये क्या निकला? क्रेडिट परचेज। क्या ट्रेडिंग गुड्स का कि यूजिंग गुड्स का? ट्रेडिंग गुड्स का, इसीलिए तो यूजिंग गुड्स हम न हटा देते हैं। नहीं हटाओगे तो इसमें ट्रेडिंग गुड्स का भी क्रेडिट परचेज निकल जाएगा और यूजिंग गुड्स का भी क्रेडिट परचेज निकल जाएगा और सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए यूजिंग गुड्स हम लोग नहीं रखते हैं। हाँ, कन्वर्सन मेथड का ही पहला स्टेप का सवाल है। अब बताओ तुमको टोटल परचेज भी तो निकालना है, तो यहाँ लिखा लो टोटल परचेज। कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। कैश परचेज किताब में दिया हुआ था 4245। और क्रेडिट परचेज अभी अभी तुम लोग निकाला 37068। बोल। 41 आया।
अब हम अपने मन से एक सवाल निकालते हैं जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, तुम लोग एक ही पेज में ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट बहुत बड़ा नहीं, लेकिन ट्रेडिंग पीएल का लाइन आधा पेज से थोड़ा सा हल्का सा आगे बढ़ जाना। अब बैलेंस शीट नीचे दूसरे पेज में डेटर अकाउंट छोटा, क्रेडिटर अकाउंट छोटा, और ओपनिंग बैलेंस शीट छोटा, आए कैश अकाउंट। इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं आएगा, इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं आएगा। कौन बताएं सवाल? भगवान, कौन बताएं? 40 नंबर सम। चालीस नंबर तुम रखो किताब अपने से, फोटो लोगे दो। फोटो भेजे। सब सम्स को देखो, पहले देखो, देखो पल्ले पड़ रहा है, देखो तो। 40 नंबर। कन्वर्शन मेथड का कोई ऐसा सवाल नहीं है कि जिसमें डेटर और क्रेडिटर्स ना बनाना पड़े। ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट के साथ ये दो लेजर हमेशा कंफर्म रहता है। हाँ, देखो सवाल, देखो देखो कितना सुंदर सवाल है। हाँ, कन्वर्शन मेथड। 40 नंबर सम्स।
स्टार्ट कर रहे हैं, देखना बाबू, देखोगे। रामा कमेंस बिजनेस एज ए क्लोथ मर्चेंट ऑन 1 जनवरी 2017। 1 जनवरी 2017 को ये बिजनेस स्टार्ट किया, और जिस समय वो बिजनेस स्टार्ट किया उसका कैपिटल था 10,000 रुपया। इसका मतलब होता है ये फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, और यही इसका ओपनिंग कैपिटल हो गया। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तुम कैश अकाउंट का लेजर बनाए हो, तो यहाँ लिखोगे टू कैपिटल अकाउंट, लिखो टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट अमाउंट लिख लो 10,000 रुपये। और जो बैलेंस शीट का तुम लाइन टाने हो, बैलेंस शीट का जो लाइन टाने हो उसमें आके लिख दो लाइबिलिटी साइड में कैपिटल। तो बोला नहीं है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ जरूर गायब होगा। अगर मान लो कैश का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों दिया हुआ, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बनाना पड़ेगा। यहाँ लिखो कैपिटल, फर्स्ट कॉलम में लिखो 10,000। ऑन द सेम डे ही परचेज फर्नीचर फिटिंग 3,000 रुपये। वो एक फर्नीचर खरीदा, तो कैश गया तुम्हारे पास से, कैश में लिखो बाई फर्नीचर अकाउंट। बाई फर्नीचर अकाउंट कहाँ लिखेंगे, और कहाँ लिखेंगे एक जगह, बैलेंस शीट में। देखो डिप्रिसिएशन है क्या, देखो तो। फर्नीचर में कोई डिप्रिसिएशन नहीं है, तो इसका अमाउंट बाहर लिख दो 3,000। उसके बाद बोला फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स केप्ट बाय द सिंगल एंट्री यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यहाँ देखो क्या बोला है, हम लोग का सेल दिया हुआ है 17,000, दिख रहे हो क्या? हाँ। अ- और वहां पर बोला है इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मैंने होता है जुड़ा होना, इंक्लूड और इंक्लूसिव जुड़ा होना, एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूसिव हटा हुआ। तो आप लिखो बाई सेल, और उसके नीचे डैश दे के लिखो कैश सेल। बोलो कैश सेल कितना है, और बताओ क्रेडिट सेल कितना है। तो टोटल सेल कितना हो गया? अब तुम पहले कैश अकाउंट में जाओ, कैश में जाओ, लिखो टू सेल, 7,000। और डेटर अकाउंट में जाओ, टू सेल 10,000। कैश सेल कैश में, क्रेडिट सेल डेटर में। डेटर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं है क्योंकि फर्स्ट टाइम बिजनेस चालू कर रहा है। कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं है क्योंकि फर्स्ट टाइम बिजनेस चालू कर रहा है। क्रेडिटर अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस तुमको नहीं मिलेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम बिजनेस चालू करेगा। अच्छा, इस सवाल में ओपनिंग स्टॉक भी नहीं मिलेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम में बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। उसके बाद देखो परचेज दिया हुआ, जाओ ट्रेडिंग अकाउंट में। जगह छोड़ने का जरूरत नहीं है, यहां से लिखो ऊपर से टू परचेज, और कैश परचेज कितना है, और क्रेडिट परचेज कितना है। इसको अभी ये मत करना, बाहर नहीं, फर्स्ट कॉलम में ही रखो। कितना? 15,000 हो गया। जाओ कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट में लिखो बाई
बाई परचेज अकाउंट 4,000। भाई क्रेडिटर अकाउंट में जाओ, बाई परचेज अकाउंट 11,000 रुपया, और ड्राइंग दिया हुआ 1,200 रुपया। कुछ नहीं बोला है तो हम मान के चलेंगे कैश ड्राइंग किया है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, पहले कैश में लिख दो बाई ड्राइंग, 1,200। बैलेंस शीट में चले जाओ, बैलेंस शीट में चले जाओ, ये जो कैपिटल लिखे हो यहाँ लिखो लेस अमाउंट, अभी मत लिखना, लेस ड्राइंग, और यहाँ ब्रैकेट में लिख लो 1,200 रुपया, और भी ड्राइंग है। सैलरी टू स्टाफ, हाँ पीएल में लिखो। अरे देखो, यहाँ देखो एक चीज, हम ट्रेडिंग अकाउंट इतना दूर में बंद कर देंगे, इसके नीचे हम पीएल अकाउंट चालू कर रहे हैं। सैलरी 2,000, जाओ कैश में, कैश में जाओ, लिखो बाई सैलरी 2,000। उसके बाद क्या है देखो, बैड डेट कहाँ लिखेंगे, डेटर में लिखो बाई बैड डेट 500, और पीएल में जाओ, पीएल के डेबिट में लिखो टू बैड डेट बोलो, और बिजनेस एक्सपेंस लिखो बाबू यहीं पर, नीचे देख लेना कुछ काम है क्या। बिजनेस एक्सपेंस 700, कैश में जाके लिखो, कैश में जाके लिखो बाई बिजनेस एक्सपेंसेस कितना, 700। भाई इतना दूर तक हो गया, हम आगे पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनोगे। रामा वो क्या किया, अपने उसका क्लोथ का ही बिजनेस था जो अभी हम सवाल बना रहे हैं, उसमें से 500 वो कपड़ा निकाला अपने निजी काम के लिए। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, ड्राइंग में जाके ऐड हो जाएगा परचेज से, तो चलो ड्राइंग में जाके ऐड करो, कितना का निकाला ये 500, और इससे लेस कर दे, लेस ड्राइंग 500। उसके बाद बोला है 200 रुपया अपने सन को पेड किया, तो ये भी तो ड्राइंग हुआ। हाँ, तो यहाँ पे लिखो +200, लेकिन ये कपड़ा नहीं निकाला, पैसा निकाला। तो चलो कैश अकाउंट में जाओ, देखो ध्यान से देखो, तो मतलब कपड़ा निकाला 500 का, तो इसका एंट्री हो गया ड्राइंग टू परचेज, और अपने बेटा को 200 रुपया दिया, तो इसका एंट्री हो गया ड्राइंग टू कैश। दोनों ड्राइंग है, हम ड्राइंग में जाके दोनों पैसा ऐड कर रहे हैं, और ड्राइंग में देखो दोनों पैसा ऐड कर दिए। अब हम लोग के साथ सम्स में ड्राइंग है भी नहीं, तो ये देखो 1,900 आ गया, और कैश में जाके माइनस करो ड्राइंग अकाउंट, कैश से, कैश निकाला है तो कैश से ही माइनस होगा 200, और लास्ट में कुछ क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, और क्लोजिंग स्टॉक। तो चलो पहले डेटर अकाउंट में आओ, बाई बैलेंस सीडी 5,200, पहले क्रेडिटर का भी लिख लो, फिर हम लोग चलेंगे बैलेंस शीट में, टू बैलेंस सीडी 3,600। अब चलो बैलेंस शीट में आओ, बैलेंस शीट में आ जाओ, लाइबिलिटी साइड में आओ, लिखो क्रेडिटर
क्रेडिटर, क्रेडिटर हो गया कितना, 3600। फिर लिखो डेब्टर, डेटर कितना हुआ, 5200। यहीं रहो, यहां से हटो मत। फिर लिखो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक लिख दो 6500। क्लोजिंग स्टॉक लिखो 6500। और चले जाओ ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाओ और वहां लिखो बाई क्लोजिंग स्टॉक। बाई क्लोजिंग स्टॉक 6500। ये काम करो, ये परचेज से लेस करके बाहर कर दो, 14500। सवाल खत्म हो गया, सम्स खत्म हो गया। देखो, जब बंद करने जाओगे ना तो थोड़ा सा दिमाग को मैंने स्थिर कर लेना कि किस लेजर को पहले बंद करेंगे। खास करके ये सवाल जो तुम अभी बना रहे हो, तुम अगर ये सोच लिए, ये देखो ये रहा डेटर अकाउंट। डेटर अकाउंट में एक चीज हमको गायब दिखाई दे रहा है, हमको डेटर से कितना पैसा मिला, देखो नहीं है। तुम डेटर अकाउंट क्या करोगे बनाकर, तुमको क्रेडिट सेल तो पता ही हो गया, और डेटर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है नहीं क्योंकि फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, डेटर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस दिया ही है, तो तुम बताओ, तुम 10,000 रुपये का गुड्स बेचा है उधार में, 500 रुपये डूब गया, तो हुआ 9,500 रुपये तुम पाते हो। 9,500 में, 9,500 में तुम्हारे पास कितना है, 5,200। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, तो भैया और पैसा, इसका मतलब वो पैसा तुमको मिल गया। और तुम कैश अकाउंट को पहले बंद कर दोगे ना, तुम्हारा दिक्कत हो जाएगा, अपने आप तुम फंस जाओगे। क्योंकि कैश अकाउंट बंद करोगे तो तुम खुद मुसीबत में आ जाओगे। हो, हम ये भी नहीं बोल सकते कि बाकी सवाल में तुम कैश अकाउंट नहीं बंद कर सकते हो, बंद कर सकते हो, पहले कैश बंद कर सकते हो, लेकिन ये सवाल में कैश अकाउंट तुम पहले नहीं बंद कर सकते हो। क्योंकि अभी हमको डेटर से पैसा मिला है तो कैश में जाएगा कि नहीं जाएगा। और तुम कैश अकाउंट बंद कर दोगे तो फिर देखो क्रेडिटर को भी तुमको पैसा देना है, देखो, तो पहले डेटर अकाउंट बंद करो। बोलो माइनस करके क्या लिखेंगे, बोलो। कैश अकाउंट में जाके लिखो, 4,300। इसको बंद करो, यहाँ लिखो टू कैश अकाउंट, बोलो भाई। 7,000 पैसा आया कि पैसा गया है, गया है तो लिखो क्रेडिट में। चलो अब इसको बंद करो भाई, कैश का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा टोटल। बाई बैलेंस बोलो, CD कितना बोले, यही मेरा कैश का क्लोजिंग बैलेंस निकला, यही मेरा कैश का क्लोजिंग बैलेंस निकला। यही कैश का क्लोजिंग बैलेंस ले जाकर हम लोग बैलेंस शीट में लिख देंगे कैश बोल के। बैलेंस शीट में जाओ, जाके यहाँ पर कैश लिख देंगे। कितना भाई, चलो अब बंद करो। अब सवाल को ऊपर से बंद करो, ट्रेडिंग बंद करो, PL बंद करो, बैलेंस शीट बंद करो। देखो भाई, हम आपको बोल रहे थे ना एक ही पेज में, आपको क्या लग रहा है ट्रेडिंग PL में बहुत ज्यादा आइटम है क्या, देखो तो। चलो बैलेंस करो, ट्रेडिंग का टोटल,
डेबिट साइड में लिखो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट बोलो भाई, इसको पीएल में ट्रांसफर कर दो। चलो इसको बंद करो। माइनस करो। माइनस कर बाबू। 5,800। यहाँ लिख दो ऐड नेट प्रॉफिट। ये बाबू ये इसको थोड़ा बताओ ना कितना हुआ ऐड लेस करके, नेट प्रॉफिट ड्राइंग घटाओ हटा के। ये कितना, 13,000, और दोनों साइड का टोटल। हड़बड़ है। ये मैंने 23 से कीजिएगा, 28 से होगा। भाई थोड़ा सा होता है मिस्टेक आदमी से। बाई बैलेंस सीडी बाबू 28 से कर लो इसको। होता है कोई बात नहीं, 2800। बाई बैलेंस सीडी 23 से कीजिएगा, 28 से कर दो। और बैलेंस शीट में भी जाओ, यहाँ पर 23 से कीजिएगा, 28 से कर दो। मैंने 17,500 ना। पहला जो सवाल बना है वो भी कन्वर्सन मेथड था। अभी जो सवाल बना है ये भी कन्वर्सन मेथड है, लेकिन उसमें क्या था, सिर्फ डेटर था, क्रेडिटर था, बिल्स रिसीवेबल था, बिल्स पेबल। ये हुआ कि तुम्हारा पूरा फाइनल अकाउंट तुम बना रहा है। हाँ ये हर साल देखो कि प्राय साल यही आता है। वो जो 11 क्लास में वो ऑफ अफेयर्स वैसा सम्स नहीं आता है। हाँ, नॉर्मल वाला नहीं आता। लाइन ड्रॉ करो तुम लोग फटाफट। $39, $39 किताब। जल्दी करो बाबू, जल्दी करो। 39, 39, 39। इसमें ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ, ओपनिंग बैलेंस शीट मत बनाना। ओपनिंग बैलेंस शीट मत बनाना। कैश अकाउंट भी मत बनाना। कैश अकाउंट भी मत बनाना, लेकिन 4 लेजर बनाना। हाँ, कैश का ओपनिंग क्लोजिंग सब दिया हुआ।
स्टार्ट करें? ठीक है, तुम लोग को इच्छा अगर है तो मंगलवार को होगा एग्जाम। एक 1/1/2017 कैपिटल 60,000। ओपनिंग कैपिटल है बाबू। और कैश का ओपनिंग कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तुम सब दिया हुआ है। कैश का ओपनिंग बैलेंस छोड़ देंगे, कैश से लिखेंगे तो कैश सेल 40,000। डेटर से पैसा मिला डेटर से पैसा मिला और फर्दर कैपिटल फर्दर कैपिटल और बिल्स रिसीवेबल से हमको पैसा मिला। बिल्स रिसीवेबल कलेक्टेड बिल्स रिसीवेबल कलेक्टेड 20,000। कैश परचेज ट्रेडिंग में जाओ, थोड़ा ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह छोड़ दोगे। कैश परचेज वेजेस क्रिएटर को हम पैसा दिए। बिल्स पेबल का पेमेंट किए। बिल्स पेबल का पेमेंट किए। सैलरी बिल्स पेबल का पेमेंट किए। सैलरी 8,000। हम इसको बंद कर देते हैं यहां तक ट्रेडिंग। टू जनरल एक्सपेंस ड्राइंग कैपिटल से लेस होगा। 15,000। प्लांट परचेज प्लांट परचेज प्लांट परचेज 10,000। बाई बैलेंस सीडी ये कैश का बैलेंस है 26,000। 26,000। और हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना नहीं है, लेकिन ओपनिंग
आइटम को भी हम ध्यान देंगे। प्लांट ओपनिंग में 20,000 है और क्लोजिंग में 30,000 है, कौन लिखेंगे बताओ तो? 20,000। फिक्स एसेट्स का रूल होता है ओपनिंग वाला ही क्लोजिंग में आता है। ये देखो 20,000, देखो देखो तुम्हारा 30,000 ये देखो हो गया। इसका डिप्रिसिएशन है, बाद में बात करेंगे। फर्नीचर, इसमें डिप्रिसिएशन है शायद। बिल्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों आ गया। ये देखो ओपनिंग बैलेंस लिख रहे हैं, बाई बैलेंस बीडी। टू बैलेंस सीडी। अगर हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते तो ओपनिंग वाला बिल्स पेबल ओपनिंग में लिख देते, लेकिन हम तो बना नहीं रहे हैं, क्लोजिंग वाला बना रहे हैं, तो सिर्फ क्लोजिंग वाला 10,000 लिखेंगे लाइबिलिटी साइड में। ये बिल्स पेबल लिखो 10,000। आ जाओ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में। टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस सीडी। जाओ क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाके 13,000 लिखो, बिल्स रिसीवेबल 13,000। डेटर अकाउंट में जाओ, देखो टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस सीडी। बाई बैलेंस सीडी 25 है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाओ और एसेट साइड में लिख दो 25 है। पीबीडी है शायद। और जानते हो बिल्स रिसीवेबल में भी काम है। तुम पेज दूसरे पेज में बनाओ काट के। 25,000। क्रिएटर अकाउंट में जाओ, $15,000। टू बैलेंस सीडी 16,000। बैलेंस शीट में आओ, लायबिलिटी साइड में लिखो क्रिएटर 16,000। और स्टॉक यहाँ लिखो टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 20,000। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक लिखो 15,000। और बैलेंस शीट में जाओ, बैलेंस शीट में जाकर बैलेंस शीट में जाकर एसेट साइड में लिख लो क्लोजिंग स्टॉक 15,000। आगे आते हैं, सिर्फ एडजस्टमेंट है, देख लो भाई। बोला इंटरेस्ट 5% इंटरेस्ट ऑन इनिशियल कैपिटल निकालना है और 2.5% फर्दर के ऊपर निकालना है। तो यहाँ लिखो ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 60,000 का 5%। और फर्दर कैपिटल कितना है, इसके ऊपर कितना परसेंट?
दोनों ऐड करके हो गया 3,250। और पीएल के डेबिट में लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,250। और उसके बाद बोला है 5% रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। चलो भाई डेटर पर निकालो, लेस पीबीडी बोलो, माइनस करो 23,750। अभी पीएल में बाद में जाओगे। फिर बिल्स रिसीवेबल के नीचे लिखो लेस प्रोविजन ऑन बिल्स रिसीवेबल। प्रोविजन ऑन बिल्स रिसीवेबल 2.5% है, माइनस करके लिखो 12,675। 12,675। प्लांट का डिप्रिसिएशन निकालो। एक बात ध्यान से सुन लेना, हम लोग का प्लांट का डिप्रिसिएशन 10% है, वहां पर एनम नहीं दिया हुआ। और दोबारा जो प्लांट आप खरीदे हैं कब खरीदे पता नहीं है, इसका मतलब होता है टाइम फैक्टर को छोड़ देंगे। इसका मतलब जो पहले से प्लांट है उसका भी साल भर का, और जो हम खरीदे हैं उसका भी साल भर का। तो टोटल 30,000 का डिप्रिसिएशन 10%, माइनस क्लोजिंग बैलेंस जोड़ के दिया बस 27,000, लेस डिप्रिसिएशन फर्नीचर का 6%, घटा के 1880। पीएल में जाकर ये चारों लिखो, डिप्रिसिएशन लिखो दोनों, प्लांट एंड मशीन फर्नीचर का, और पीबीडी लिखो, और प्रोविजन ऑन बिल्स रिसीवेबल भी लिखो। ये तो लिखा हुआ स्क्रीन पर देख लो। प्रोविजन ऑन बिल्स रिसीवेबल 325 घटा के भी हम लिख दिए हैं, पीबीडी 1,250 घटा के भी लिख दिए हैं। और पीएल में जाओ चारों आइटम बैलेंस करो। पहले बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल बंद करोगे, फिर डेटर बंद करोगे, बिल्स पेबल बंद करोगे, फिर क्रेडिटर बंद करोगे, फिर ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बंद करते हुए निकल जाओ। हुआ। अंकित पीबीडी कितना था? हाँ, प्रोविजन ऑन बिल्स रिसीवेबल कितना था? फिर से बोलो, प्रोविजन ऑन बिल्स रिसीवेबल। अब फर्नीचर का डिप्रिसिएशन
हाँ, बस अब कर लो, सब हो गया। तुम लोग अपने से बंद करो, हम नहीं बंद करेंगे ट्रेडिंग। अब अपने से बंद करो, अब अपने से बंद करो, हम नहीं बंद करेंगे। बिल्स रिसीवेबल बंद करो, फिर उसके बाद डेटर बंद करो, बिल्स पेबल बंद करो, फिर क्रेडिटर बंद करो। अपने से बंद करो, हम नहीं बंद करेंगे।
छुट्टी। प्रैक्टिस करो छुट्टी। प्रैक्टिस करो छुट्टी। बाय।